नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल परफेक्ट व्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत स्वागत है। आज चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाया है कि जब हम शेयर बाय करते हैं तो गिर जाता है और सेल करते हैं तो बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये है आज का हमारा टॉपिक। बाजार का सेंटीमेंट और ट्रेंड समझने के बाद दूसरी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि बुल्स और बियर है, ये एक दूसरे पर के ऊपर अटैक कब करते हैं, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट सेक्टर का सेंटीमेंट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुका कि बिल्डिंग खड़ा करने से पहले बिल्डिंग का बेस मजबूत करना पड़ता है, तभी जाकर के बिल्डिंग मजबूत बनेगा। अगर बिल्डिंग का बेस आपका कमज़ोर है तो आपका जो है बिल्डिंग कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिए, मीडिया ट्रेंड आपको दिखाते हैं कि ये जो लोअर सर्किट है, इसके मैं आप लोगों को कुछ एडिटिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को शायद समझ में आए। तो देखिए, यहाँ पर जो था मार्केट, जहाँ पर मैं दाग दे रहा हूँ, ये था मार्केट, चल रहा था मार्केट। लेकिन जैसे ही कोरोना काल के कारण हुआ, देखिए मार्केट यहाँ पर आ गया, लोअर सर्किट लगा दे। यहाँ पर मार्केट अप्रोक्सीमेटली 7600 तक आ चुका था मार्केट। लेकिन फिर देखिए यहाँ से ये अपर सर्किट लगाना स्टार्ट किया तो यहाँ तक ये चले आया। लेकिन यहाँ तक अभी देखिए मार्केट अच्छा खासा अपर सर्किट भी लगाया है, मार्केट अपना स्थिति में वापस आ चुकी है। लेकिन फिर भी अभी देखिए कुछ कुछ सेक्टर जो है बहुत सारे कम, अभी भी कम दिखाई आपको देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर अभी भी उतना प्रॉफिट, अपना जो भी लॉस किया वो गेन वापस रिकवर नहीं कर पाया। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मीडिया हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ये सब जो है अभी भी अपना लॉस को रिकवर नहीं कर पाया है। तो ये जब तक लॉस रिकवर नहीं कर पाया, देखिए अभी आईटी सेक्टर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो सेक्टर को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने पहले ही भी देख चुका था कि से जो है बाजार जो है लोअर सर्किट जब हर दिन लगाया था तब भी हमने देखा था। लेकिन आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, एफएमजी सेक्टर, ये सब कंपैरेटिवली जो था कम देखने को मिला था कि लॉस इसमें कम हो रही है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, प्रभाव तो पड़ा था, लेकिन बहुत कंपेरेटिव अदर सेक्टर से। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हमने बताया, मीडिया सेक्टर बताया, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपेयर में इन सेक्टर पर जो है आईटी सेक्टर, ये सब पर, फार्मा सेक्टर पर कम प्रभाव इफेक्ट पड़ा था। दूसरा, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे सेक्टर में इसके कंपेरेटिवली कम पड़ा था। आज भी बाजार हायर लेवल तक पहुंच गया जैसे कि पता, लेकिन फिर भी रियल इस्टेट, मीडिया, ऑटो मोबाइल, ये सब सेक्टर अपना स्थिति में वापस नहीं आ चुका है। तो इसको रिकवर करने में ये सब कंपनी अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। जो कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे कि हम जब सेल करते हैं तो तभी स्टॉक ऊपर क्यों जाता है। और जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कि जैसे 400 पर सेल किया तो स्टॉक 450 चला जाता है, और 600 पर सेल किया तो 700 चला जाता है। या फिर वॉइस वर्सा बोल सकते हैं, या फिर जब भी हम बाय करते हैं 400 पे अगर बाय करते हैं तो 450 तक पहुंच जाता है, तो 350 पे आ जाता है। और जब हम 700 पे बाय करते हैं तो वो 600 पर आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस आखिर हम जो भी सोचते हैं उसका अपोजिट क्यों होता है मार्केट में? तो इसका आंसर ढूंढने में बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, लेकिन इसका आंसर अभी तक नहीं मिला है। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपने फिल्मी दुनिया में विश्वास या भरोसा रखते होंगे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकली बात होने वाली है, यहाँ पर जो भी बातें होने वाली है वो सारी प्रैक्टिकल बेस होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। पिक्चर देख के यहाँ पे आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो होते हैं आंख बंद करके सेल और बाय करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर, तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसा भी है कि भविष्यवाणी कर लेते हैं कि कल ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है, इसको अभी बाय कर लेते हैं और फिर बेच देना है, सेल कर देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। स्टडी करना होता, लॉजिक लगाना पड़ता। अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो जब मन करता है, अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर का वही होता है, लॉस जाने के पीछे कारण होता है। क्योंकि वो उसका मन जब बोलता है तब वो बाय करता है, जब मन बोले तब सेल करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के पीछे आपको लॉजिक देना होगा कि अभी हम क्यों बाय कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं, या फिर स्टडी करना ही पड़ेगा रिटेल इन्वेस्टर हो तो। क्योंकि अगर आप
नहीं करते ये सब तो आपको लॉस जाने का 100% चांसेस है। और यही सब बातें आगे चल कर के आपको बहुत बड़ा हानि पहुंचा सकता है। और अगर एक कहावत है कि अगर आपने आंख बंद करके चल रहे हैं रास्ते पे, तो कहीं भी रास्ते में गड्ढा हो सकता है या फिर कहीं भी ब्रेकर स्पीड ब्रेकर हो सकता है, आपको ठोकर लगने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। वही होता है वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को छोटा छोटा ठोकर लगता है, तो उस समय आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि हाँ मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आंख बंद करके कभी भी सेल और बाय नहीं करना पीछे। उसके पीछे आपको जो है बाज़ार का सेंटीमेंट होना चाहिए या फिर कोई भी ट्रेंड होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उसके पीछे कि हम अभी बाय और सेल क्यों कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक मुद्दा है कि लॉस जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जो यही सब मुद्दे जो है ना, बिल्डिंग अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले बिल्डिंग का बेस को मजबूत करना पड़ता है हम लोगों को। और अगर बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं कीजिएगा तो लॉस तो होना ही होना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले बाज़ार का ट्रेंड क्या, सेंटीमेंट क्या, ये सब देखना पड़ेगा और उसका बेस को मजबूत करना पड़ेगा। अगर बेस आपका वीक कमज़ोर रहेगा तो आप कभी भी बाज़ार में लॉस या प्रॉफिट कमा सकते। वो आप पे के लक पर डिपेंड नहीं होता है। कभी कभी बोला जाता है कि लक मेरा आज ख़राब था, तो उस पर निर्भर करने लगता है। फिर अगर आप बाज़ार में काम कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण बात बताने वाले, तो उन लोग इन सब बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप भी बाय या सेल करो तो बाज़ार का सेंटीमेंट, स्टॉक का मार्केट सेंटीमेंट या फिर मार्केट का ट्रेंड कहाँ चल रहा है, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। कभी अभी भी इस आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज जैसे कि अभी बाज़ार बंद हो चुका है, तो अभी बाज़ार का ट्रेंड कैसा है, तो बुलिश है, थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है। और पेरिस तो एकदम बेरिश तो नहीं है, क्योंकि बेरिश इसलिए नहीं क्योंकि बेरिश जो था मार्च अप्रैल के समय में था। पेरिस कब था? मार्च अप्रैल के समय की, जब बाज़ार हर दिन लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगा रहा था। तो उस समय बाज़ार एकदम टूट चुका था, बुरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उसके बाद फिर वापस बाज़ार फ्लैट हो गया है। देन बुलिश बुलिश बुलिश, अभी हम लोग थोड़ा सा रुक चुके हैं अपर सर्किट, जैसे कि बुलिश होकर मार्केट अभी फ्लैट हो रही है, थोड़ा सा फ्लैट हो चुकी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी जो है मार्केट थोड़ा फ्लैट है। बाज़ार का सेंटीमेंट क्या है, इसको स्टडी करना पड़ता है, इसको अच्छे से समझना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आपको आगे चलकर आप बुरी तरह से फंसोगे। कि ये पिक्चर देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखिए हमने क्या बोला था आपको कि जो है कि अभी हम लोग जब भी सेल करते हैं तो स्टॉक अपर सर्किट जाने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण। दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने कहा था कि सेल किया तो स्टॉक ऊपर भाग रहा है या फिर अगर बाय किया तो स्टॉक नीचे जाने लगता है। ऐसा आखिर क्यों होता है? सबसे पहला बात आपको हम अभी क्या बोले, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब कि आपने जो भी डिसीजन लिया या कोई भी शेयर खरीदा होगा ना, उसके ऊपर आप लोगों का भरोसा ही नहीं था, लेकिन आपने खरीद लिया। ये हो गया कि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन फिर भी आपने खरीद लिया और फिर कॉन्फिडेंस लूज करके उसको सेल कर दिया। ये होता है सबसे पहले का। दूसरा था कि शेयर बाय ऑन रिकमेंडेशन। कोई भी शेयर आप बाय करते हो या सेल करते हो तो किसी न किसी का रिकमेंडेशन से, मतलब कि कोई आपको बताया होगा या फिर आप टीवी से देखे होंगे या फिर इंस्टाग्राम से देखे होंगे या फिर हम ही आपको बता रहे होंगे या फिर आप यूट्यूब पर देखे होंगे या फिर आप ट्विटर से देखे होंगे या तो फेसबुक पे देखे होंगे। कहीं ना कहीं आप ये देखे होंगे तो भी तभी वो शेयर को आप बाय करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तीसरा बात क्या है कि मार्केट जैसा कि हमने अभी बता दिया कि सब IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ये सब बहुत सारे प्रॉफिट गेन करके दे रही है, लेकिन अभी भी रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सब अभी भी स्ट्रगल ही कर रही है। मीडिया हो गया, ये सब जो है सेक्टर अभी भी लॉस कर रहे। तो यहाँ पर आपको सेक्टर और ट्रेंड को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है कि नो टारगेट सिर्फ प्राइस ही नहीं होता है, टाइम पीरियड के से भी होता है। जैसे कि आपको ये टारगेट सेट करना है कि अगर मैंने 20 रुपये में कोई भी शेयर खरीदा तो उसका शेयर प्राइस हमको 23 होगा, सेल करना है। चाहे वो अपर सर्किट हो उसके बाद या लोअर सर्किट हो, आपको नहीं ध्यान देना है। आप अगर एक बार टारगेट फिक्स कर लेते हैं मतलब कि वो उसी समय आपको मार्केट छोड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आगे आपने जैसे 23 पर सेट करना था, लेकिन आपने देख रहे हैं कि बढ़ रहा 25 तक चल गया, लेकिन क्या पता वो 25 से अचानक 18 पर आ जाए, वहाँ पर आपको लॉस होगा।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको टारगेट सेट करना, क्योंकि ये रियल लाइफ का है कि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टारगेट सेट करना पड़ता है। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आगे जा कर के आपको बुरी तरह से आप फंस सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।